Hey guys, what's up? How are you? Uh, कैसे हैं आप लोग? गाइस, व्हाट्स हैपनिंग? बहुत ही खूबसूरत दिन है और मैं अभी जिम के लिए निकलने वाला था बट मैं अब जिम नहीं जाऊंगा क्योंकि इसको मैं ऐसे कर देता हूँ यार। क्योंकि मेरा फुटबॉल मैच है अभी 5:30 बजे। सो बहुत ही इंट्यूटिव कॉल है इसलिए क्योंकि थोड़ा हार्ड भी था मेरे लिए डिसीजन, क्योंकि इफ़ आई लिफ्ट वेट एंड देन ऑल्सो प्ले फुटबॉल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वो। सो आई थिंक मैं ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो ज़्यादा होता नहीं है, बट बिकॉज मैं गेनिंग पर हूँ तो मैं काफ़ी डिप्लीट महसूस करता हूँ, जैसे कि मैं चूस गया हूँ। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं 1 घंटा प्रॉपर फुटबॉल खेलूँ और इसको एक कार्डियोवैस्कुलर लो की एंड्योरेंस ट्रेनिंग में तब्दील कर दूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं उठता हूँ, सोचता हूँ सुबह उठते ही पहली बार में ही पॉडकास्ट बना देता हूँ, फिर कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं मन में और चीज़ें कभी कभार डिले हो जाती हैं। और मुझे लगा कि अगर मैं जिम अगर चला गया तो फिर पॉडकास्ट मुझे लेट नाइट शूट करना पड़ेगा, एंड बिकॉज मेरे पास कैमरे का इशू चल रहा है तो रात को मैं इतना सेटिस्फाइड महसूस नहीं करता हूँ। लाइटिंग वगैरह अच्छी नहीं लगती मुझे रात को। कभी कभार मुझे मेरे कैमरे से कोई शिकायत नहीं थी, बट करंट सिनेरियो में थोड़े दिनों के लिए मुझे रात में शूट करने में प्रॉब्लम होती है कभी कभार। वो भी मेरे मन की बनाई हुई है, बाकी तो काम तो चल ही जाता है। बट या मैंने जगह जानबूझ के चुनी क्योंकि इस कैमरे के पीछे विंडो है और मैं पेड़ों को देखते हुए बात करना चाहता था। आई लव टू डू दैट। देखते देखते मैं पॉडकास्ट नंबर 44 पे आ चुका हूँ। दैट इज़ इंसेन। और सबसे बड़ी खूबसूरत और सबसे बड़ी इंसेन चीज़ ये है कि जैसे जैसे पॉडकास्ट के नंबर बढ़ते चले गए वैसे वैसे अपने आप में एक स्टाइल ऑफ शूटिंग एंड एक स्टाइल बन गया अपने आप में। ये पॉडकास्ट ने खुद ने चुना अपने आप को कि मैं ऐसा बनूँगा। जितने भी 2-4 लोगों ने मुझे पर्सनली मिल के टकरा के कहीं ना कहीं पे फीडबैक दिया है, वो सबका एक ही सिमिलर का सा एक फीडबैक था। दे सेड कि बहुत उनको पसंद है कि कितना कैंडिड है ये पॉडकास्ट, और ना ज़्यादा लंबा है और ना ज़्यादा छोटा है। जबकि मेरे मन में कोई ऐसी इंटेंशन वगैरह नहीं थी, मैं तो बस मेरा मेन गोल ही होता है कि चीज़ें करते रहो और स्टे कंसिस्टेंट, दैट्स माई गोल। एंड बेड रॉक ऑफ दिस जर्नी इज़ कंसिस्टेंसी। उसके ऊपर बोनस पॉइंट नई इंस्पिरेशन, न्यू क्रिएटिविटी, न्यू लर्निंग्स, न्यू एक्सपेरिमेंट्स, वो सब बोनस। और इट कैन बी लाइक व्हाट यू कॉल इट, आइसिंग, लाइक टॉपिंग, आइसिंग, जो भी आप बोल लो उसको। सो मेरा मानना है कि इंसान को ना लाइफ में कुछ ना कुछ शुरू ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब वो शुरू करता है ना वो जर्नी ही उसको बना देती है। कितना वही जर्नी उसको, जो भी जर्नी, जिस भी चीज़ की वो जर्नी होती है वो ही उसको एक वही उसको उसका एवोल्यूशन कराने में हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान ऐसा सोचता है अरे मैं एंड पे जाके झंडा गाड़ दूंगा, वो सब तो बहाने हैं। मेन जो जूस, जो विक्ट्री है वो सिर्फ जर्नी में, सिर्फ रास्ते में। खुद को पहचानना, खुद को ढूंढना सिर्फ जर्नी में, रास्ते में। कोई इंसान सोचे अरे यार मैं कब से कर रहा हूँ, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ वो नहीं मिल रहा है, कुछ वाइब नहीं आ रही, चलो मैं इसको नहीं करता हूँ। यहाँ पर इंसान दुनिया की सबसे बड़ी गलती करता है। वो सोचता है कि कुछ होना ज़रूरी था, वो हुआ नहीं अभी तक, तो मतलब दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। गलत है। सारे सेम लॉज काम कर रहे हैं हर जीव जंतु के लिए,
तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो चीज़ किसी और पे काम कर रही है वो आपके लिए काम नहीं करेगी? डेफ़िनेटली बहुत ही यूनिकली करेगी, आपके अपने आप के यूनिक स्टाइल में करेगी, बट करेगी ज़रूर। अगर आप में ग्रिट है, अगर आप में फेथ है टू कीप गोइंग। फेथ इतना गहरा, इतना खूबसूरत वर्ड है ना, इसमें मतलब पूरा जीवन ही, जीवन एक्चुअली फेथ है। कितनी इसके बारे में कितनी भी बातें कर लो फिर भी इंसान जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि बता नहीं पाएगा, जता नहीं पाएगा कि एक्चुअली में फ़ेथ का ट्रू मीनिंग क्या है। जिनके मन में और जिनके जीवन में उस चीज़ का आभास है, एहसास है, वो ही लोग जानते हैं कि भाई फ़ेथ एक्चुअली में क्या है। कोई चीज़ नहीं है कि तुम कह दो अरे इसके पास फ़ेथ, इसके पास नहीं है। इट इज़ अ डीपर एक्सपीरियंस। इट्स ऑलमोस्ट लाइक फॉलिंग इन लव। यू कैन नॉट से कि अरे ये प्यार में है, ये प्यार में नहीं है, अभी ये प्यार में पढ़ने वाला है, अभी ये पढ़ चुका है, अभी ये पढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू फॉल इन लव द वर्ल्ड लुक्स डिफरेंट टू यू। अगर उसको मैं बहुत गहराई में देखूँ तो एक्चुअली में सच्चा ट्रू जो लव होता है वो फेथ होता है, वो फेथ भी सेम वही होता है। तो फेथ और ट्रू लव सेम चीज़ है। कोई दो अलग चीज़ नहीं है। 10,000 नाम दे दो चीज़ों को, बट फंडामेंटली, इनहेरेंटली, डीप डाउन, एसेंशियली उनका जो एसेंस है सेम है। मैंने ये बात ऑब्ज़र्व करी है अपने अंदर कि मेरी सारी बातें घूम फिर के फेथ पर आती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि मेरे जीवन की जर्नी का जो कल्मिनेशन जो बोलते हैं, सारांश, या फिर जो जूस, जो ग्रेटेस्ट जो लर्निंग, जो ग्रेटेस्ट फाइंडिंग और डिस्कवरी, जो भी बोल लो, मेरे मन में जो हुई है, मैंने जो एक्सपीरियंस करी है हाईएस्ट लेवल की, वो सिर्फ़ और सिर्फ फेथ है। दैट्स द हाईएस्ट थिंग आई हैव एवर फेल्ट, एंड आई फील, एंड आई एम फीलिंग on a moment to moment, on a day to day basis. That's insane, man. And बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि और ऐसा कुछ नहीं कि फ़ेथ एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक चीज़ है, वो अलग है और ये दुनिया अलग है। फ़ेथ मतलब सब कुछ, सब कुछ है उसके अंदर। वो कहते हैं ना कि खुद का जो ज्ञान होता है गहराई में, खुद को पहचान जाना, हिंदी में बोलते हैं खुद से मुलाकात हो जाना, खुद का ज्ञान ही फ़ेथ है। खुद का ज्ञान होना मतलब भगवान को भी जानना कि तुम्हारे अंदर ही भगवान है। इंटेलेक्चुअली नहीं, इन द ट्रू सेंस आई एम ट्राइंग टू से। बुद्धिज़्म में कहते हैं दैट टू नो लोटस सूत्रा is to know all worldly affairs. Lotus Sutra is the final teaching of the Buddha and the deepest and the most profound teaching of the Buddha. And फेथ की बुनियाद वही है, लोटस सूत्रा। मैंने उस तरह जाना है, एक्सपीरियंस किया है। जिस इंसान के जीवन में फेथ होगा वो दुनिया में कहीं पर भी छोड़ दो, उसे कुछ भी करा दो, उसे हर चीज़ की नॉलेज, हर चीज़ की अवेयरनेस हो जाएगी। वो लोगों के दिलों में झांक पाएगा, लोगों के किरदारों को समझ पाएगा दूर से ही कि फ़लाना इंसान ऐसा क्यों है, फ़लाना इंसान ऐसा क्यों नहीं है। मेरी सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग, मेरी जितनी भी मेरी क्वालिटीज़ है, जो भी मेरी ज़िंदगी की बड़ी अचीवमेंट बोल लो, वो एक्चुअली में टेंजिबल चीज़ नहीं है कि आई कैन से कि अरे उस दिन मैंने बहुत मेहनत करी, मुझे अवार्ड मिल गया, वो सब नहीं है। ये सारी इनर फाइंडिंग्स हैं। मैं अपने बारे अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेथ ने मुझ में एक ऐसी एबिलिटी दी है कि मैं लोगों के कैरेक्टर को जान पाता हूँ कि, और मैं लोगों को परख सकता हूँ। इफ़ यू आस्क मी, आई कैन पिक अ नाइस टीम एंड आई कैन चूज़ अ पर्सन who can जिसके ऊपर आप पैसे लगा सकते हो, you know, who you can somebody worth working with, somebody worth knowing, maybe. I think I'm trying to find right word actually. Somebody to bet on, you can say. Yeah, that's the right word.
मेरा ये शब्दों का स्ट्रगल ज़िंदगी भर चलता रहेगा भाई। शब्दों का जंजाल ये कभी कहीं नहीं जाने वाला है, इधर का इधर ही रहने वाला है। अब लोग मानोगे नहीं यार, मैं 44 नंबर वाले पॉडकास्ट पर पहुंच गया हूँ, और पिछले 4 पॉडकास्ट में ही मुझे समझ में आया कि अपने माइक को भी कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है। मेरे को तो ये भी माइक्स यूज़ करने भी नहीं आते थे पुराने पॉडकास्ट में। कभी पास हूँ, कभी दूर जा रहा हूँ, कभी तेज़ बोल रहा हूँ, कभी स्लो बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पॉडकास्ट का मकसद ये है, अरे युवराज ने पॉडकास्ट डाला है, अरे आज कुछ सीखा नहीं हमने, कुछ खास कहा नहीं उसने आज। अरे थंबनेल पे तो कुछ और था, डिस्क्रिप्शन में कुछ और था, रील कुछ और कह रही थी, लिंक क्लिक किया तो हुआ कुछ और। भाई पहली बात तो मैं बात कहना चाहता हूँ कि मुझे खुद को भी नहीं पता कि मेरे पॉडकास्ट का उद्देश्य क्या है। बट हाँ, मैं एक बात के लिए बहुत क्लियर हूँ कि मेरा एक प्राइमरी चीज़ जो मुझे मूव करती है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं अपने मन से आपके सामने ऑनेस्ट, सिंसेयर, ओपन हार्टेड होके और प्योर हार्टेडली कुछ शेयर कर सकूं। अब वो कुछ भी हो सकता है, कैन बी वेरी फ्रिविलियस, कैन बी समथिंग वेरी प्रोफाउंड, कैन बी एनीथिंग एट ऑल फ्रॉम माई लाइफ। आई एम जस्ट शेयरिंग समथिंग फ्रॉम माई डेज, फ्रॉम माई लाइफ। आई एम जस्ट, दिस इज़ अ मीन्स फॉर मी टू जस्ट इंटरैक्ट एंड जस्ट टॉक। एंड आज के दौर में उसको पॉडकास्ट बोलते हैं, तो इसे पॉडकास्ट कहते हैं हम लोग। किसी ने लास्ट टाइम मैंने एक जिक्र उठाया था इस बात का, किसी ने कहा था रिसर्च करो। अरे भाई, मैं रिसर्च किस पे करूँ? मैंने जीवन में किसी चीज़ पे रिसर्च नहीं करी। मैं रिसर्च करने वाला इंसान ही नहीं हूँ। अगर आप मुझसे पूछो कि युवराज ये चीज़ बता तो उन्हें कैसे करी, मेरे पास जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे डायनेमिक्स और क्या कहते हैं, थियोरी और क्या कहते हैं, डिटेल्स किसी भी चीज़ की पता ही नहीं है। बट इफ़ यू आस्क मी टू डू इट अगेन, आई माइट डू इट अगेन एंड आई माइट डू बेटर देन द लास्ट टाइम। मैं कैसे चीज़ें करता हूँ मुझे खुद को भी नहीं पता है। बहुत सारे लोग फिज़िकल वेलबींग ऑफ सो कॉल्ड फिटनेस, बहुत ही रबिश वर्ड है, इसके बारे में बात करते हैं मेरे सामने आके। मेरे पास कोई बहुत ही ज्ञानी शब्द नहीं है कि तुम बोलो अरे क्या वोकैबलरी है भाई, क्या बात कर रहा है ये। मैं हुबरमैन जैसी बातें नहीं करता हूँ, इफ़ यू नो अबाउट दैट गाय। बट मैंने अपने फेथ से सब कुछ समझा है, और जो मैं चीज़ें जब मैं बोलता हूँ मेरी बातों में कन्विक्शन है, क्योंकि मैंने वो चीज़ जी हैं, मैं वो चीज़ जीता आया हूँ। आज से नहीं, पिछले क्लोज टू 2 डेकेड्स। 2 डेकेड्स मैं इसलिए नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि जो पहले के जो साल गए थे उस समय तो ना सोशल मीडिया था ना कुछ था, और किसी को पता भी नहीं होगा कि मैं एज अ टीनेजर कैसा था। तो वो कभी मैं बता नहीं पाऊँगा, दिखा नहीं पाऊँगा। तो अभी भी शायद मैं एकदम लिटरली टिप ऑफ एन आइसबर्ग होती है ना, छोटी सी पॉइंट, लाइक 1%, उतनी बातें मैं लोगों को दिखा पाता हूँ और बता पाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है। और मैं बहुत सेल्फिश हूँ इस चीज़ में। जो प्रॉपर जो बेस है 90%, मैं उसको एक्सपीरियंस करना प्रेफर करता हूँ, और काफ़ी सेक्रेड है वो, और वो चीज़ कभी कैप्चर भी नहीं हो पाएगी, और ना ही मैं करना चाहूँगा, ना ही किसी को भी करनी चाहिए। और अगर जो भी इंसान कहता है कि वो हर चीज़ कैप्चर करके दिखा पा रहा है, दिखाना चाहता है, तो ये झूठ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड वो खुद नहीं कर पाएगा। मे बी किसी और बंदे का मिशन होगा कि उस फलाना इंसान को अपने ट्रू एलिमेंट में कैप्चर करना। जैसे कि लायनल मेसी को फुटबॉल खेलते हुए 10,000 कैमरों ने कैप्चर कर लिया। सो वी नो हाउ गिफ्टेड ही इज़, एंड व्हेन आई से गिफ्ट, दैट गिफ्ट ऑफ द डिवाइन ब्लेसिंग एंड द गॉड, how he taps into that flow state. So that's the gift. Everyone has it. It's just he can tap into it. Most people get stuck into our strong, rigid identities, our ideas, the mind that seeks control, the ego. उसका इतनी डेंसिटी होती है, उसको फ्री करना ही सबसे हार्ड चीज़ है। सिंपल रहना इज़ द हार्डेस्ट थिंग, क्योंकि द मोमेंट यू मेक एन एफर्ट इवन टू बी ए सिंपल, यू आर नॉट सिंपल एनी मोर। इसलिए सिंपल इंसान को पता भी नहीं होता कि वो इतना सिंपल है, बट उसकी सिंपलिसिटी को लोग अप्रिशिएट करते हैं दूर से कि अरे भाई क्या अलग ही बीइंग है यार, क्या। दैट्स वाई फूलों को, पेड़ों को, नेचर को नहीं पता है कि वो सिंपल है। इंसान को देख के ऐसे मेस्मराइज हो जाता है, उनका दिल हील हो जाता है। सिमिलरली ये क्वालिटी, क्योंकि हम सब एक ही चीज़ का पार्ट है, हम सब वन लाइफ का पार्ट हैं, एक ही एग्जिस्टेंस से आते हैं, वही सेम एसेंस इंसानों के हमारे अंदर भी है, जो हमको मेस्मराइज महसूस कराता है एक खूबसूरत फूल को देख के, एक खुले मैदान में घोड़ों को या फिर विल्ड बीस्ट या जानवरों को भागते हुए। कभी कभार सिंपल ओपन पार्क में सनसेट से पहले कुछ कुत्ते बीच पे एक दूसरे को
पार्क में भी बीच पे कुत्ते एक दूसरे को चेज़ कर रहे होते हैं रैंडमली, उनको जूम ही आ रहे होते हैं, वो देख के हम कितने मैस्मराइज हो जाते हैं, हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। वही एसेंस हमारे अंदर भी है। आई एम नॉट सेइंग कि हम कुत्ते की तरह भाग रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि वही एसेंस, दैट मैजिक, दैट वो हम हर इंसान के अंदर है, हर बीइंग के अंदर है। बट द थिंग इज़ हमने उसको ढक दिया है अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी से, स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ से, ये नो इट ऑल की जर्नी में घुसने से और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बनने से। इंसान जितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनता है ना, मेरा ये मानना है, वो उतना ज़्यादा डम हो जाता है, बेवकूफ़ बन जाता है, वो अपने आप को दूर कर देता है वो ज़िंदगी से, जितना ज़्यादा वो इंटेलेक्ट की तरफ जाता है। सदगुरु बड़े इसी तरह बोलते हैं, ही डिस्क्राइब्स, ही कॉल्स इंटेलेक्ट एज, it describes it as a tool. It's a tool and I agree with that. Intellect is a tool. भाई 15 मिनट हो गए यार। So a tool has to be used, which means कि when it's needed you use it, and then after that you're supposed to keep it. You can't stick it onto your body and live with it, because it's a tool. Yes, tool is needed to fix some things, to sort some situations, some matters, some things, and then you keep it. The sad part is people think that their intellect is they themselves. That is the biggest lie one can live through and give in to. So इंसान बच्चे की तरह है, इनोसेंट, प्योर, अननोन को एंजॉय करने वाला, बावलों की तरह किधर भी भागने वाला, खेलने कूदने वाला। खेलने के लिए हमको रूल्स और रेगुलेशन नहीं चाहिए, खेलना एक स्टेट है। आई एम प्लेफुल। एनिमल्स डू नॉट फॉर्म रूल्स लाइक फुटबॉल और एनी अदर स्पोर्ट, दे आर प्लेफुल बाय नेचर। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर अच्छी पावर और क्वालिटी और अच्छी ब्लेसिंग ये है कि हम स्ट्रक्चर दे सकते हैं अपने प्लेफुलनेस को। हम कह सकते हैं चल पार्क में मिलेंगे, वहाँ पे फुटबॉल खेलेंगे, फुटबॉल के कुछ दायरे होंगे, उसी के बीच में हम प्लेफुलनेस अपने एक्सप्रेस कर पाएंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, एक लिमिट में खेलेंगे। ये इंसान की ब्लेसिंग है, इंसान को जानना ज़रूरी है और उस बात को लेके मन में ग्रैटिट्यूड होना ज़रूरी है। तुम 4 जवान स्टैलियंस घोड़ों को छोड़ दो यहाँ पे नीचे सोसाइटी गेट पे प्लेफुल स्टेट में, भाई वो कहाँ कूदेंगे, किसी गाड़ी पे चढ़ जाएंगे, क्या तोड़ेंगे, उनको बेचारों को पता नहीं है, क्योंकि वो जानवर हैं, वो प्लेफुलनेस उनकी यही होती है। बट इंसान में वो एबिलिटी है कि दायरों में भी प्लेफुल रहे, दायरों के होने के बावजूद भी प्लेफुल रहना। दैट्स अ क्रेजी क्वालिटी, इंसेन क्वालिटी। इमेजिन दायरों में भी फ्रीडम महसूस कर लेना, लाइक दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मुझे गूज़बम्प आगे बात कहते हैं, बहुत गहरी बात है। एनीवे गाइज, आई हैव टू कुक माई मील नाउ एंड टेक केयर गाइज, लव एंड पीस टू ईच वन ऑफ यू। इट्स अ ब्यूटिफुल डे and it's a beautiful time to be sharing podcast with each one of you and existing together. See you guys. मैं सीन को बाय बोल दो। दिस स्मॉल गणेश जी, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ पर लेके आए थे रूम के अंदर, मेरे पापा की वजह से यहाँ पे है। हर चीज़ का एक ना एक मीनिंग है। छोटा सा पॉडकास्ट टेबल अभी स्लोली डेवलप होगा, एंड ऑल बाय गॉड्स ग्रेस एंड ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच once again. I have recorded podcast number 44th. Bye.